मैंने आपको भी नहीं रोका था। एक मिनट, मैं अवधेश जी एक मिनट, मैंने रंगरेज भाई आपको भी नहीं रोका था, आपको भी नहीं टोका था, और मैं अजय वर्मा जी को भी नहीं टोकता। अगर वो मुद्दे पे बात करेंगे मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन वो मुद्दे पर बात नहीं करते, वो इधर उधर की बात करते हैं। मैंने जब सैम पित्रोदा के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहीं और की बात कर दी थी। मैं बस इतना सा पूछ रहा हूं अजय वर्मा जी कि कांग्रेस के नेता को सामने आना चाहिए, कांग्रेस के आला नेतृत्व को सामने आना चाहिए, आला कमान को, और इस बयान का खंडन करना चाहिए। सुनो, हिमांशु ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भाई मैं अपनी बात कह दूं, ओवरसीज कांग्रेस यानी जो कांग्रेस विदेश में के अध्यक्ष हैं। हाँ। वो विदेश में भारत की कैसे मैं रंगरेज भाई तुरंत एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा वक्त दीजिए। कि विदेश में कैसे छवि पेश करते होंगे। ठीक है शाजिया जी। अच्छा, इस पे मैं अजय जी बहुत स्टैंड थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि कांग्रेस के स्टैंड के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। क्या इस पर बयान आएगा, इसका खंडन किया जाएगा, खुलकर कहेंगे कि उनके विचार क्या थे, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो भाजपा का आईटी सेल आपको पर्चा लिख कर दे देता है जिन पर डिबेट नहीं होनी चाहिए, अपनी सुविधा से वो डिबेट कराते हैं। आप मित्र मीडिया केवल मित्रों के हित में करते हैं, देश हित में नहीं करते। आपने प्रज्वल लेवन्ना पे बढ़िया डिबेट करनी चाहिए, महिलाओं को बात करनी चाहिए, बेटियों के समर्थन में। अब फिर बोलेंगे कि बीच में रोकते हैं, बीच में टोकते हैं, अब फिर बोलेंगे बीच में रोकते हैं, बीच में टोकते हैं, फिर बोलेंगे अभी आप अजय जी, लेकिन आप मुद्दे पे बात नहीं करते, टोकना पड़ता है, समझिए इस बात को। देखिए, कांग्रेस के लोग जिस मुद्दे पे बात करते हैं, प्रधानमंत्री 10 साल में रोजगार पे नहीं बोलते, महंगाई पे नहीं बोलते, महिला सुरक्षा पे नहीं बोलते, आप तुष्टीकरण पे बोलेंगे। आपकी नजर में मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। अजय जी आप मुद्दे पे बात नहीं करते, अजय जी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, फिर बोल रहा हूँ। कैसी देश की महिला है और महिलाओं को अपमानित करने का काम अजय जी प्रवक्ता कर रही है। मैं फिर से बात कर रहा हूँ अजय जी, आप मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, आप मुद्दे पे बोलिए तो। चयन किया है उस गंदी पार्टी में ये है, आपको क्या शर्म आती है? 70 करोड़ महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अजय जी मैं फिर कह रहा हूँ, अपमानित करने का अजय जी मैं फिर कह रहा हूँ, आप मुद्दे देश की महिलाओं से माफी मांगे, ब्रजभूषण सिंह बेटी पहलवानों से। अरे अजय जी फिर मैं बोल रहा हूँ मुद्दे पर बात करेंगे आप, मैं मुद्दे पे एक बार फिर से पूछ रहा हूँ अजय जी। शाजिया जी एक मिनट में तुरंत प्लीज आ रहा हूँ। मुद्दे पे बात करेंगे कि नहीं करेंगे अजय जी, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत विनम्रता के साथ पूछ रहा हूँ। देश की जो देखिए, सुन लीजिए, अब ये मुखौटे चेहरे सेल कंपनी आ गई, जरा सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा कोई हो तो इस पे जवाब दे, बात करें। मुद्दा ही नहीं है ये तो आपके लिए ये मुद्दा नहीं है। प्लीज एक मिनट सबको म्यूट करिए, मैं चाहता हूँ प्लीज एक मिनट सबको म्यूट करिए। मैं ये चाहता हूं क्या ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? अजय जी आप ईमानदारी से बताइए, क्या अगर आपके सामने कोई पूर्वोत्तर से आता है तो क्या आपके दिमाग में ये आता है ये चाइनीज है? अगर कोई दक्षिण से आता है तो आप ये कहते हैं साउथ अफ्रीकी जैसा लग रहा है। ये मुद्दा क्यों नहीं है? क्या आपको कोई अरब जैसा लगता है? आपको कोई भारतीय जैसा क्यों नहीं लगता? भारतीय क्यों नहीं लगता मुझे ये बताइए। और ये मुद्दा नहीं है आपकी नजर में? ये भाजपा का नया पाठ्यक्रम है। अरे आपके लोग इसको रिलीज करते हैं, ये सिलेबस आपके लोग लेकर आ रहे हैं। चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है, तीसरे चरण में और कम क्या बात कर, देखिए मुद्दे पर बात नहीं करते अजय जी, अब फिर आपको शिकायत होती है कि बोलते नहीं है। अरे आप बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या सैम पित्रोदा सही बोल रहे हैं? देखिए, भारत संविधान में विश्वास रखता है, एकता में अनेकता है, विविधता में विश्वास रखता है। भारत मुद्दों पे बांटने की कोशिश नहीं करता है। तो सैम पित्रोदा क्या कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, बताइए सैम क्या है? से फोन करके पूछिए कि क्या ये उनका क्या बयान है, कौन सा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रवक्ता है ना कांग्रेस के? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि नहीं है? हम ये कह रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। हम भारत को बांटने का काम देश की सरकार की तरह नहीं करते कि धर्म के नाम तो ये बोलिए आला कमान से, ये आला कमान से बोलिए भगवान श्री राम के कि न्यूज चैनल पर जब सवाल पूछे जाते हैं तो हम सवाल का जवाब नहीं दे पाते, ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं? नहीं, ये मित्र मीडिया के सवाल है भैया, तो मोदी जी दे सकते हैं। अरे तो आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए, हम सुनेंगे। शाजिया अगर मुद्दे पे आप बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा? फिर मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। शाजिया में बुला के लिखा हुआ मुझसे सवाल पूछिए और आप। रंगरेज भाई आऊंगा, मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। एक गाली दी गई है, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। रंग के आधार पर सारे के सारे देशवासियों को गाली दी गई है और ये कहा गया है कि जो साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकी दिखते हैं। हमारे जो भाई MIM के बैठे हैं, मुझे तो लगा नहीं कभी कि वो अफ्रीका से हैं, मैं तो उनको हमेशा भारत का ही भाई मानती थी।
और जहां पे अब हमारे कांग्रेस के भी जो साथी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो गौरव गोगोई जी हों, मैंने कभी नहीं सोचा उनके बारे में कि वो किसी तरह से चीनी लगते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा कि गुजरात में जो लोग रहते हैं और या फिर पश्चिम में जो लोग रहते हैं वो अरबी दिखते हैं। ये सोच, और जिस तरह की ये सोच है, ये अपने को बिल्कुल चौंका देती है और इस बात पर हमें मजबूर करती है सोचने पर कि किस तरह की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। नहीं, लेकिन वो ये कांग्रेस वाले ये भी कहते हैं कि आप लोग आने वाले गुरुजी हैं। कांग्रेस ये भी कहती है कि आप लोग इन मुद्दे को उठाते हैं क्योंकि आप लोग विकास के मुद्दे से हटकर आप भी इन मुद्दे को उठा रहे हैं। कांग्रेस ये भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। नया पाठ्यक्रम है इनका, इन्हें चाहिए रोज चुनाव आ रहे हैं। पित्रोदा जी क्यों हमें ईंधन दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? हमने कहा है क्या? हमने कहा पित्रोदा से कहने के लिए आप हर एक भारतीय का मजाक उड़ाएं? आप इतनी रेसिस्ट बात करें, कितने रंग के आधार पर, एथनिसिटी के नाम पर आप इस तरह का बयान। रंगेश भाई, जब आप जाते होंगे, आप लोग जाते होंगे हैदराबाद, आप भी हैदराबाद जाते होंगे, आप भी अलग अलग जगहों पर जाते होंगे और पूरे भारत में भ्रमण करते होंगे, चाहे वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी राज्य हो। आप जहां पर जाते हैं वहां पर आपको विविधताएं नजर आती होंगी या फिर आपको दूसरे देश के लोग नजर आते हैं। आप किस तरह से देखते हैं उन लोगों को? देखिए, मैं तो विविधताओं के इस भारत देश में रहता हूं और ये जो बातें हो रही हैं ये देश के विषय नहीं है। देश का विषय है महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आयु दुगनी होने की। मगर चर्चा है आज हमारे टीवी चैनल पर और हमारे प्रवक्ता, मैं तो कहता हूं जब बीजेपी जो हमारी साजिया बहन बैठी हैं, जब मुसलमान को मुसलमान होने की बुनियाद पर संसद में गाली दी जाती है तो ये जब क्यों खामोश रहती हैं? जब मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है ये क्यों खामोश रहती हैं? जब उनको चुन चुन को मारने की बात की जाती है, उनका एनकाउंटर किया जाता है, तब ये साजिया बहन चुप क्यों रहती है? ये क्यों इस्तीफा नहीं देती बीजेपी से? जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई। अरे तो बुलडोजर की कार्रवाई ऐसा थोड़ी ना है कि अच्छा, नहीं तो आपको लगता है कि ये मुसलमान है तो बुलडोजर चला दो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, जहां तो ये तो आप तो ओवैसी भाई साहब की तरह बोल रहे हैं कि भैया वो टोपी पहने तो गोली मार दो, दाढ़ी पहने तो गोली मार दो, वही डर दिखा रहे हैं मुसलमानों को। अब बताइए चेतन ने क्या किया था ट्रेन में? अभी वो औरंगाबाद वाली बात का क्या मतलब है? वो जो बोल रहे हैं कि औरंगाबाद में उनको सुकून मिलता है, अजदुद्दीन ओवैसी को औरंगाबाद में ही सुकून मिलता है, ऐसा क्या है औरंगाबाद में? जरा बताइए। देखिए औरंगाबाद, बिल्कुल, अरे औरंगाबाद में हमारे औरंगजेब रहमतुल्लाह। अरे आपकी औरंगजेब बड़ा है, आपकी औरंगजेब मुगल वहां पर भी है, तो उसमें क्या? अच्छा, तो मुगल आपके लिए प्रिय है? खुल के बोलिए कि औरंगजेब आपके लिए खुदा है? औरंगजेब आपके लिए खुदा है? औरंगजेब खुदा है आपके लिए? अरे हमारे लिए हमारे वलीउल्लाह है भाई। अरे वाह, ठीक है, बहुत शॉर्ट में अवधेश जी, जिनके लिए गोश्त है। अरे सर, अवधेश जी क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बताइए। अब इसका नहीं, यही तो करो, इस बार के चुनाव में ये सारी चीजें सामने आ गई है और कोई मुसलमान का विरोध नहीं करता है। करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन ये जो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख लोग जो अपने को मुसलमानों का नेता रहनुमा मानते हैं, उनके लिए औरंगजेब होगा। किसी के लिए औरंगजेब है, किसी के लिए चीन है, किसी के लिए अफ्रीका है भारत। तो इस देश के लोगों को तय करना है कि वो भारत को भारत क्या मानते हैं। सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि भारत एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक। अच्छा, मैं देखिए अजय जी, मैं तो बस एक बात आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से, अजय जी, मेरी तरफ से अगर सैम पित्रोदा जी से आपसे मुलाकात हो तो जरा उनसे पूछिएगा कि जब वो आईने में खुद को देखते हैं तो उनको क्या नजर आता है।